हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर एक स्मॉल डॉग के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी है और जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है और ओवरफेड है। ओवरफेड मतलब उसे बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा, और वो फिर उसके बाद इल पड़ जाता है, यानी बीमार पड़ जाता है, और फिर उसे एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। तो यही सब कुछ इस चैप्टर में है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में था इस टाइम ट्रिकी को लेकर। तो जो ये स्टोरी है ये मिस्टर हेरोइट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। तो आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक एट हिज अपियरेंस। तो वो बोलते हैं कि जब मैंने गलियों में ट्रिकी को देखा, जब मैं अपनी कार से उतरा उसकी मिस्ट्रेस के साथ, तो मैं बहुत शॉक हुआ उसकी अपेयरेंस को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। तो वो मतलब बहुत मोटा हो चुका है, मानो कि एक सॉसेज यानी एक पीस ऑफ अ मीट, मतलब मीट का एक पीस हो इतना बड़ा, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके चारों ओर पैर हों, एक ऐसा मांस का टुकड़ा बन चुका है। हिज आईज ब्लड शॉट, यानी उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, र्यूमी हैं, यानी पानी आ रहा है आंखों में से। स्ट्रेड यानी घूरना, स्ट्रेट अहेड यानी वो बिल्कुल सामने घूर रहा है। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है वो उसके जो है वहाँ से निकल रही है। मिसिस पंपरी हैसन टू एक्सप्लेन, तो जो उसकी मालकिन है वो एक्सप्लेन करती हैं कि ही वॉज सो लिसलेस, यानी वो बहुत ज़्यादा आलगसी हो गया है मिस्टर हेरोइड, यानी जो ट्रिकी डॉग है वो बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मानो उसमें कोई एनर्जी ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको न्यूट्रिशंस की कमी है, यानी वो कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो वो बोलती हैं कि मैं मील्स के बीच में उसको कुछ एक्स्ट्राज यानी कुछ अलग चीज़ें भी देती हूँ खाने के लिए, जिससे कि उसमें कुछ एनर्जी आए, कि वो कुछ अच्छा मतलब बिल्ड हिम अप, यानी उसके अंदर कुछ ताकत बने। लाइक सम मोल्ट, मोल्ट होता है अंकुरित बीज, यानी सीड्स होते हैं, जैसे लाइक जो वगैरह ये सब उसे देती हैं। कॉड लिवर ऑयल, जो कि फिश के लिवर ऑयल, वहाँ से फिश का लिवर ऑयल होता है, वो देती हैं उसको खाने में। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, कब देती हैं? नाइट को देती हैं कि वो अच्छे से सोच सके। नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ भी नहीं देती। वो ऐसा बोल रही हैं कि उसे मील्स के बीच में भी वो ये सब खाने को देती हैं कि उसमें जा ना सके। यानी इसमें दिखाया जा रहा है कि आपको कि जो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करती हैं उसको, बहुत उसका ख्याल रखती हैं। तो ये इसमें दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर है मिस्टर हेरोइट, वो बोलते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग एज आई टोल्ड। तो डॉक्टर बोल रहे हैं क्या आपने उसे मीठा तो नहीं दिया है ना, मैंने आपको मना किया था। तो उसके बाद जो उसकी मिस्ट्रेस हैं वो बोलती है ओ आई डिड फॉर अ बिट, यस मुझे याद है मैंने उसे बहुत कम दिया है, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था तो मुझे उस पर दया आने लगी। ही डज़ लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट्स, उसे क्रीम केक चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे मना कर सकूँ, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर जो मिस्टर हेरोइट हैं वो वापस से उस लिटिल डॉग को प्यार से देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, और वो बहुत भयानक था, यानी वो इतना मोटा हो चुका था खा खा कर, और उसकी मिस्ट्रेस जब उसमें एनर्जी कम है तब भी उसे खाने को ही देती। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट, और ट्रिकी की बस एक ही गलती थी कि वो बहुत लालची था खाने के लिए। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, उसे खाना खाने को मना करना ही नहीं आता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खाना खा सकता था, दिन में या रात में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्परी हैडंट मेंशन। और जो मिस्टर हेरोइड जो डॉक्टर हैं वो जो स्टोरी बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तो ये भी सोचता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो पम्परी जी ने, मतलब जो उनकी मालकिन है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम प्लानिटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर उसके बाद उनके डॉक्टर मिस्टर हेरोइट वो बोलते हैं कि आप इन्हें, जो मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आप इस डॉग को एक्सरसाइज तो करवाती है ना ट्रिकी को। तो वो बोलती हैं वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो बोलती हैं कि मैं से कुछ कदम तो चलवाती हूँ,
विद मी, मेरे साथ, लेकिन जो हमारा जो गार्डनर है हॉटकिंग, वो कहीं गया हुआ है क्योंकि उसके कमर में दर्द है, उसे वो थोड़ा बीमार है, तो इसलिए उसका जो रिंग थ्रोइंग गेम है वो अभी उसे नहीं खिला पा रहा है, यानी उसकी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पा रही। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं मैं इसे जॉगिंग वगैरह ले जाती हूँ। उसके बाद वो बोलती हैं, आई ट्राई टू साउंड सेवरल, लेकिन सॉरी, मिस्टर हेरोइड बोलते हैं, बहुत गंभीर आवाज में बोलते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका बहुत गहरा मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मतलब अगर आपने इसको खाना कम ना दिया और उसको एक्सरसाइज भी ना दी, तो इसके इसके इससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत रखना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइट देनी होगी। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मिसेस पंपरी हैं वो उसे बहुत ज़्यादा खाने को देती है, उनसे अपने ट्रिकी को खाना देने में मना नहीं किया जाता है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको अपना दिल मजबूत रखना होगा। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हेरोइड, तो वो बोलती हैं कि वो अपने हाथों को ऐसे बांध लेती है और बोलती है, ओ आई विल, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर हेरोइड, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रजीम इन टू द प्रैक्टिस इमिडिएटली, और मानो ऐसा लग रहा था कि वो आज से ही एक नई रिजीम यानी एक अच्छी प्रणाली स्टार्ट करेंगी, उसे डाइट पर रखने की, एक्सरसाइज करवाने की, ऐसा मुझे उन्हें देखकर लग रहा था। तो ये सब मिस्टर हेरोइड मिसेस पंपरी को देखकर बोल रहे हैं। उसके बाद मिस्टर हेरोइड बोलते हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो वो बोल रहे हैं कि मैं इनकी प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो ट्रिकी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद मिसेस पंपरी ये सब ना कर पाए। ट्रिकी वो स्टॉटरिंग अलॉग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो ट्रिकी जो डॉग है वो हिल डुल कर स्ट्रीट में चल रहा है अपने, और उसने क्या पहना हुआ है, लिटिल ट्वीट कोट, यानी एक कोट पहना हुआ है छोटा सा। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास ऐसे जाने कितने कोट हैं, कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट है वेट डेज यानी बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और ऐसा लग रहा है कि मानो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और बहुत चिंता में है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ है अपने स्ट्रगल को लेकर। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी, और ये सब जो बातें हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे कुछ ही दिनों में सुनने को मिलेगी, क्योंकि ट्रिकी बीमार होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा मिस्टर हेरोइड बोल ही रहे थे, तो ऐसा ही उन्हें कुछ दिनों में फ़ोन आ जाता है मिसेस पंपरी का। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज़्यादा वरिड लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपने अच्छी जो उसकी फेवरेट डिशेज है उन्हें भी खाने से मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, यानी वो पूरे दिन बस एक कारपेट पर पड़ा हुआ रहता है और सोता रहता है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और कहीं घूमने भी नहीं जाना चाहता। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ करना ही नहीं चाहता। ये सब मिसेस पंपरी मिस्टर हेरोइड को फ़ोन पर बता रही हैं। तो मिस्टर हेरोइड बोलते हैं, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, वो सोचते हैं कि मैंने तो अपने सारे प्लान्स बना ही लिए हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और इस सिर्फ एक ही तरीका है ट्रिकी को सही करने का, वो है उस घर से बाहर ले जाना कुछ दिनों के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो वो उनको सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्परी को कि इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कुछ 14 दिनों के लिए, और मेरी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंट, और जो पुअर लेडी यानी जो मिसेस पम्परी हैं वो बेहोश ही हो गई मानो इस बात को सुनकर, यानी उन्हें ऐसा सदमा सा लगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो जो कहते हैं ट्रिकी है वो उनके बिना रह ही नहीं पाएगा, उन्हें बिना देखे, यानी वो बिल्कुल मतलब मर जाएगा, उन्हें ऐसा लग रहा था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन जो मिस्टर हेरोइट है उन्होंने बोला कि मैंने तो बिल्कुल एक लाइन में बोल दिया था, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और बस एक यही तरीका है कि उसे दूर ले जाया जाए, तभी वो बच सकता है। इनफैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और इससे अच्छा होगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकले। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्परीज वेलिंग,
और वो वहाँ से उसे ले गए। जो मिसेस पम्परी थी वो मानो रो रही हूँ। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन द ब्लैंकेट। मिस्टर हैरोल्ड बोल रहे हैं मैंने उसे गोद में लिया हुआ था और उसे एक ब्लैंकेट के अंदर मतलब गोद में लिया हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स, यानी जो सारा स्टाफ था मानो खड़ा हो गया हो। मेड्स जो मतलब नौकरानियां थी वो रश्ड, यानी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, इन एंड आउट, बाहर अंदर। ब्रिंगिंग इज डे बेड, यानी जो कहते हैं ट्रिकी है उसके बेड को ला रही थी, नाइट बेड को ला रही थी। फेवरेट क्वेश्चंस यानी उसके तकिए, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी उसकी जो ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें वो खाना खाता है, लंच बाउल, और सपर बाउल यानी जो डिनर में जिस बाउल में वो खाना खाता है उसको भी लेके जा रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ्स, और जो मिस्टर हेरोइट है वो बोल रहे हैं कि इतना सारा सामान शायद उनकी कार में नहीं आने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से ड्राइव कर कर आगे निकल जाना चाहिए। एज आई मूव ऑफ मिसेस पंपरी विद अ डेस्परिंग क्राई, यानी जो जैसे ही मैं गाड़ी लेकर निकला तो पंपरी इतना ज़्यादा रो रही थी और थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, यानी उन्होंने कुछ भरकर कोट्स अपनी बाहों में जो कोट्स भर रखे थे वो मेरी विंडो से कार के अंदर फेंक दिए, यानी harmful to the little court through the window. I look in the mirror before I turn the corner of the drive. Everybody was in tears. यानी जैसे ही मैं कॉर्नर से मुड़ने वाला था मैंने देखा कि सभी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब मैं रोड पर था मैंने जो ट्रिकी था मेरे साइड में ही बैठा था, मैंने उसको देखा। वो लिटिल एनिमल इतना प्यारा सा वो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। जैसे ही मैंने उसके उसके सर पर सहलाया तो ट्रिकी ने मानो बहुत बड़ी हिम्मत की हो अपनी पूंछ हिलाने में। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने बोला बेचारा, यू हैवंट अ किक इन योर बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू, यानी वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हें वो किक नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। आगे है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, लेकिन जब उसे वो अपने घर लेके यानी सर्जरी में लेकर पहुंचा तो वहाँ पर जो हाउस होल्ड डॉग्स तो पहले से जो डॉग्स वहाँ पर रह रहे थे वो उसके चारों ओर आ गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dog, after sniffing round at the surgery, the household dogs surged around me. जब मैं सर्जरी पर उसे लेकर पहुंचा तो मैंने देखा कि जो डॉग्स थे वो उसके चारों ओर मतलब जो डॉक्टर है उसको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी उस चारों ओर मतलब इतना नॉइज हो गया था तो उसे देख रहा था अपनी डल आइज से क्योंकि वो बहुत बीमार था। और वैन पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो बिल्कुल मोशनलेस कारपेट पर लेट गया। द अदर्स डॉग आफ्टर स्निफलिंग राउंड हिम, मतलब और जो दूसरे डॉग्स थे वो उसके चारों ओर उसे सूंघ रहे थे, उसके चारों ओर घूम रहे थे, कुछ सेकंड्स के लिए घूमे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, उसके बाद उन डॉग्स ने डिसाइड कर लिया कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। उन्होंने मतलब वो कुछ कर नहीं रहा था कोई एक्टिविटी, तो उन्हें अनइंटरेस्टिंग लगा वो, और उसे इग्नोर कर कर वो सब आगे चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, और वो बता रहे हैं कि फिर मैंने उसके लिए एक बेड भी बनाया मिस्टर हेरोइट ने, वॉर्म लूज बॉक्स का, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, और वहाँ पर रख दिया जहाँ पर सारे डॉग्स सोते थे, वहीं पर सोने के लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और बताते हैं कि 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिव हिम नो फूड बट प्लैनेटी ऑफ वाटर, उन्होंने उसे कुछ खाने को नहीं दिया लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने को दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. यानी at the end of the second day, तो वो बता रहे हैं कि जब सेकंड डे का एंड हुआ तो मैंने देखा कि उसे कुछ इंटरेस्ट आने लगा था अपनी सराउंडिंग में, वो मतलब कुछ जानना चाहता था अपने सराउंडिंग के बारे में। एंड ऑन द थर्ड डे, जब तीसरा दिन था, तो वो कुछ एक्टिविटीज़ भी करने लगा था, यानी इशारे भी करने लगा था, कुछ मतलब गतिविधियां भी करने लगा था यार्ड्स में डॉग्स को देखकर। वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने गेट खोला, यानी मिस्टर हेरोइड बोले जैसे ही मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ट्रिकी जल्दी से हिलता डुलता आगे बढ़ा और इमीडिएटली बाद में देखा तो बहुत सारे डॉग्स थे, उसको घेर लिया उन डॉग्स ने, जो ने, ग्रे हाउंड ने और उसके दोस्तों ने।
आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, जो जो अदर डॉग्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर से रोल कर रहे थे, उसको अच्छे से जांच रहे थे, उसके ऊपर से गुजर रहे थे, और कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ट्रिकी ने भी उसको उन सभी डॉग्स को फॉलो किया, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे वो रोलिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा फैट था उसके अंदर, मतलब बहुत मोटा था, तो धीरे ऐसा लगा था मानो रोल कर रहा हो, वो चल रहा था धीरे धीरे। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसके अगले दिन से मैं जब भी खाना देते डॉग्स को मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहता। आई वॉच्ड वाइल ट्राइस्टेंट स्लोप द फूड इन टू द बाउल्स, जैसे ही ट्राइस्टन जो हमारा है खाना देने वाला, वो जैसे ही बाउल्स में खाना डालता, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। इतने सारे डॉग्स एक साथ भाग कर आते, उनके सबके सर सर दिखते, बस इतने तेज भाग के आते, और क्या करते, बहुत ज़्यादा तेजी से खाते, जो खाने की आवाज़ थी इतनी तेज आती, वो इतनी स्पीड से खा रहे होते। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, क्योंकि सब जानते थे अगर उनकी बाउल में खाना रह गया तो उसको जो दूसरे डॉग्स हैं जिनका खाना कंप्लीट हो गया है वो खाएंगे, और उस डॉग को उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा उस खाने के लिए, उस लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए। ये सब इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, और जब सभी कुत्तों ने खाना ख़त्म कर लिया तो वो सब जो ट्रिकी था वो उन बाउल्स के पास गया जो चमक रही थी, क्योंकि सारे डॉग्स ने कंप्लीट कर लिया था और बाउल को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो ट्रिकी ने धीरे धीरे उन सभी वॉल्स में लिकिंग की, यानी चाटा उन वॉल्स को, उनमें एक या दो वॉल्स को, बाउल्स को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक अलग से बाउल रखी गई। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि वो इस मतलब आगे मतलब अच्छा होता जा रहा था, उसमें एनर्जी आने लगी थी। फ्रॉम दैम ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे मैंने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, वो पूरे दिन डॉग के साथ भागता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, जो भी वो गेम्स या कुछ भी खेलते पूरे दिन उनमें सब में पार्टिसिपेट, वो उनके साथ क्या करता, पार्टिसिपेट करता धक्का मुक्की करके। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पेड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, उसे बहुत मज़ा आने लगा था इस खुशी में जो उसने डिस्कवर की थी कि एक के ऊपर एक लुढ़कना, या फिर उसके ऊपर से कोई जाता से स्क्वैश कर देता एवरी फ्यू मिनट में, तो उसे बहुत अच्छा लगता था ये। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस गैंग का एक मतलब सबने उसको एक मेंबर मान लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मतलब वो सब डॉग्स थे उनमें सबसे सुंदर था वो, तो उन सभी शैगी ने जो भद्दे कुत्ते थे उन सब में वो प्यारा सा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता था, वो ट्रिकी बहुत अच्छा लगता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर इज शेयर एट मील टाइम, मतलब जब मील टाइम होता तो वो एक टाइगर की तरह अपने शेयर यानी जो उसके लिए खाना था दिया जाता था उसके लिए लड़ता। हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार करता इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जब उसे रात में एक हैन हाउस में सोने दिया जाता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसा समय कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरी होवर्ड एनिशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेकिन जो मिसेस फम्प्री थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से बैकग्राउंड में ये हमेशा इंतज़ार करती थी, डजन्स टाइम फ़ोन करती थी एक दिन में कि उसकी खबर लेने के लिए कि ट्रिकी कैसा है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बिंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि क्या मतलब क्या पूछती वो क्वेश्चंस में कि क्या उसके क्वेश्चंस को बदला जा रहा है रेगुलरली, क्या उसको कोट चेंज कर करके पहनाए जा रहे हैं वेदर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेंशिंग रैपिडली, लेकिन और मैं हमेशा उनसे यही कहता कि अब वो डेंजर से बाहर है और धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। दी वर्ड मतलब कॉन्वाल्शिंग का मतलब होता है रिकवरी, सीमिंग टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी, उनके लिए कुछ ऐसा कर रहा था पंपरी के लिए। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। उन और उस दिन जब उन्होंने ये सुना कि वो रिकवरी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एग्स भेजने लगी, 12-12 एग, 2 डजन्स यानी सॉरी 24 एग्स भेजती एक ही दिन में, टू बिल्ड अ ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें मिस्टर हेरोइट जो खाना ट्रिकी के लिए मिस पंपरी भेजती थी वो सब मिस्टर हेरोइट और उनके दोस्त इंजॉय करते थे, क्योंकि ट्रिकी को खाना नहीं दिया जाता था क्योंकि
वो फिर ओवरफेड हो जाता था। तो वो सब क्या करते, ब्रेकफास्ट में 2-2 एग खाते, तो उनका ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन बाद में देखा तो शराब की बोतलें भी आने लगी मिसेस पम्परे के घर से। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। और उसके बाद उनके जो मिस्टर हर्टन के घर पर ये जो गंभीर चीज़ है ये उन्हें पता लगी। इट वॉज टू अनरिच ट्रिकीज ब्लड। वो इसलिए आती थी कि जिससे ट्रिकी का खून बढ़े। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो क्या उन्हें लगा था कि जो लंच था, जब मिस्टर हेरोइट और उनके दोस्त लंच करते हैं, उनके लिए एक सेरेमोनियल यानी एक सेरेमनी टाइप एक ओकेशन बन गया था कि जब वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन सुबह खाना खाने से पहले पीते और उसके बाद में खाना खाने के बाद। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पिट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता रहे हैं कि हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जब ब्रांडी आई उसके लिए, यानी ब्रांडी इज़ अ टाइप ऑफ वाइन, शायद वो जो बहुत महंगी होती होगी, एक ब्रांड की होती होगी, तो उसका नाम था ब्रांडी। तो वो आती थी, तो हमें पता चला कि ट्रिकी की ज़िंदगी में ये सब भी है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवनेटेड ड्रंक। और हम सब दोस्त उसे अच्छे से सूंघते, उसका इंजॉय करते और पीते। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। हमें इतनी तृप्ति मिल रही थी उन दिनों में। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह एक्स्ट्रा एग्स खाते, इम्प्रूव एज सस्टेन बाय द मिड डे वाइन। उसके बाद दिन में वाइन को पीते और फिर रात को हम एक लग्जूरियस तरीके से फायर के चारों ओर बैठ कर ब्रांडी पीते। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। हमारा तो मन ऐसा करता था कि मानो ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट की तरह हमारे यहीं पर रख लें। बट आई न्यू मिसिस पम्परी वॉज सफरिंग एंड लेटर आफ्टर अ फोर्टनाइट। और मुझे पता था लेकिन ये बात कि जो मिसिस पम्परी हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ा से मतलब गुजर रही होंगी, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी। एंड आफ्टर अ 4 टाइम और 14 दिनों के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और उन्होंने उन्हें फ़ोन किया मिसेस पम्परी को, मिस्टर हेरोइट ने, कि डॉग बिल्कुल सही हो गया है आपका और आप उसे लेने आ सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और 30 फीट लंबी ब्लैक कार उनके सर्जरी के बाहर खड़ी थी। द शॉफर ओपन द डोर। और जो उनका नौकर था उसने गेट खोला कार का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैंने मिसेस पम्परी का एक फिगर देखा जो उसमें बैठी हुई थी कार में। और बिल्कुल मतलब वो ब्लैक कार थी तो इतना कुछ दिख नहीं रहा था, बस उनका एक इमेज दिख रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथों को बहुत टाइटली क्लैप्स किया हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ कप आ रहे थे। ओ मिस्टर हेरोइड, डू टेल मी द ट्रूथ। वो मिस्टर हेरोइड से बोली कि आप सच सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर। क्या जो मेरा ट्रिकी है वो सच में ठीक हो गया है ना? तो मिस्टर हेरोइड बोलते हैं, यस ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आप कार से मत उतरिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं अपने घर से गार्डन की तरफ गया। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। बहुत सारे डॉग्स चारों ओर घूम रहे थे लॉन में। एंड इन देयर मिड्स, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, छोटे छोटे कान फ्लैपिंग कर रहे थे। टेल वेमिंग, उसकी पूंछ हिल रही थी, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वही था गोल्डन फिगर यानी सुनहरा सा ट्रिकी। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। और वो 2 हफ्तों में बहुत हार्ड मसल एनिमल बन गया था, यानी बहुत अच्छी उसकी बॉडी हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। जो पहले उसकी जो चेस्ट थी वो मतलब ज़मीन पर ही रहती थी हमेशा, लेकिन अब वो बहुत हेल्दी हो गया था, यानी बहुत फिट एंड फाइन हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन एंड सॉरी यहीं तक होता है कि आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मतलब मैं रास्ते से वापस कार के पास लेके गया अपने घर के आगे, जहाँ पर शोफर अब भी कार को ओपन, अब कार का डोर है जो उसको ओपन करे हुए खड़ा था। एंड वैन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम मायर्स, वो मेरी बाहों से इतनी लंबी छलांग कूद कर कूदा और निकल गया। एंड ट्रमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिस्टर पम्परीज लैप, और जल्दी से मिसिज पम्परी की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। शी गेव अ स्टार्ट, और जैसे ही उन्हें ट्रिकी दिखा वो बहुत तेज से बोली ओह, लेकिन बाद में उन्हें उससे बचना पड़ा बिकॉज वो उनके फेस को लिकिंग कर यानी चाट रहा था, एंड बार्किंग या और भौंक रहा था।
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और इसी एक्साइटमेंट के बीच मैंने जो शोफर था, जो उनका नौकर था, उसकी हेल्प करी, उसके बैड्स, उसके टॉयज़, उसके कुशंस, उसके कोट्स एंड बाउल्स, उन सबको लाने में, विच हैड बी नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उनमें से कुछ भी जो मैंने यूज़ नहीं किया था सर्जरी में। एज द कार मूव अवे, और फिर वहाँ से ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरी चली गई। जैसे ही गाड़ी आगे गई, मिसेस पंफरी लीन आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर झुककर देख रही थी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हेरोइट, और वो जो मानो बोल रही हो, वो बोल रही थी ओ मिस्टर हेरोइट, ओ मिस्टर हेरोइट, शी क्राइड, वो रो रही थी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ, मैं कैसे थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की जीत है। जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने दिया, ये उसकी जीत है। लेकिन असल में तो मिस्टर हेरोइट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था, बस वो उसको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहते थे। और ये स्टोरी जेम्स हेरोइट के द्वारा लिखी गई है। सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर।